सैम मानेकशॉ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी पॉपुलर रही है। बाद में उनको कई किताबों में कवर किया गया है, बहुत सी किताबों में आई है। 1971 का जब वॉर हुआ, इंडो पाक वॉर जो था, सैम मानेकशॉ उससे पहले से ही बहुत पॉपुलर हुए जा रहे थे और इंडो पाक वॉर में तो खैर बहुत पॉपुलर हो गए थे। हाँ, पावरफुल इतने थे ना, इनको प्रमोशंस, आउट ऑफ टर्म प्रमोशंस मिली थी। इनके कई सीनियर्स के साथ जंप कर करके ये आगे निकलते चले गए, तो वो बात फैलने लगी। और जैसे पाकिस्तान में होता है ना, आर्मी के लोग जो हैं तख्ता पलट कर देते हैं, तो इंडिया में भी ये खतरा लगने लगा। कई मिनिस्टर बोलने लगे इंदिरा गांधी को कि श्रीमती इंदिरा गांधी, मैडम प्राइम मिनिस्टर, ऐसा लगता है मैडम कि ये तख्ता पलट करेगा, सैम मानेकशॉ में वो दम है। तो पाकिस्तानियों को देख रहा तख्ता पलट करते करते, वहाँ कहीं आपको पता है आर्मी वाले वहाँ पे किसी दिन मन करता गवर्नमेंट खत्म कर देते हैं वहाँ पे। तो इंदिरा गांधी को जब कई लोगों ने बोला, उन्होंने सैम मानेकशॉ को बुलाया, सैम इधर आओ। और थोड़ी चिंतित थी, बोले सब लोग कह रहे हैं कि तुम तख्ता पलट करने के मूड में हो, तुम मेरे को हटा करके खुद इस भारत को लीड करना चाहते हो, प्राइम मिनिस्टर को हटा दोगे तुम। सैम ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से बोला। अब वो किसने कहा? गांधी ने बोला मेरे मिनिस्टर इसके बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं। सैम ने बोला आपको क्या लगता है? इंदिरा गांधी बोली मुझे लगता है तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। सैम मानेकशॉ बोले कर तो सकता हूँ, तख्ता पलट कर तो सकता हूँ, पर करूँगा नहीं। मेरी नाक भी लंबी है, आपकी नाक भी लंबी है, हम दोनों की नाक ऊंची और लंबी है। अच्छा यही रहेगा कि अपनी नाक दूसरे के काम में ना लेके आए, अपनी नाक ना लड़ाएं। हाँ, यू माइंड योर ओन बिजनेस, आई माइंड माइन, यू किस योर स्वीट हार्ट, आई किस माइन। ऐसी बात श्रीमती इंदिरा गांधी से यही कर सकते थे। हाँ, कि तुम अपनी स्वीट हार्ट को किस करो, मैं अपनी को करूंगी। हाँ, मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुम मेरी आर्मी में इंटरफेयर मत करो। बहुत ही अद्भुत प्रकार के आदमी थे, यस मैन नहीं थे ये, कभी यस मैन नहीं। इनके लिए यस मैन डिसग्रेस था, मुंह पे तड़ाक टपाक ऐसे जवाब देते। बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ था ना, मानेकशॉ वाज द की आर्किटेक्ट। हाँ, शॉर्टेस्ट वॉर्स इन द हिस्ट्री। एक दफा 1971 अप्रैल की बात रही होगी, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई वहां पे और आकर के सैम को बताया कि त्रिपुरा, आसाम, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर खत लिख रहे हैं मुझको, चिट्ठी लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलती है इनको, वो क्या लिखते हैं चिट्ठी में कि 9 लाख से ज्यादा रिफ्यूजी बांग्लादेश से इस समय भारत के अंदर आ चुके हैं। भारत में इस समय नॉर्थ ईस्ट में उतने भारतीय नहीं जितने बांग्लादेशी आ चुके हैं अंदर, और पूरा का पूरा इस समय माहौल बिगड़ने जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में? सैम ने बोला आप क्या चाहती है, मैं क्या करूं इसके बारे में? प्रधानमंत्री कहती है उनको, उठो, टीम उठाओ और ईस्ट पाकिस्तान मार्च करो, घुल जाओ अंदर वहां जाकर के, रोको सारे रिफ्यूजीज को। पाकिस्तान बांग्लादेश को जो कंट्रोल कर रहा था, बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान था। मानेकशॉ बोले मैडम आप समझती हैं? हाँ मैडम प्राइम मिनिस्टर, डू यू रियली अंडरस्टैंड कि इसका मतलब होगा युद्ध हो जाएगा? इंदिरा गांधी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता युद्ध हो जाए ना होए, तुम जाओ वहां पे। तो मानेकशॉ बोलते हैं देखो आर यू रेडी? मैं रेडी नहीं हूं उस समय, क्योंकि सैम ने बोला मेरी आर्मी अभी देश के कोने कोने में पूरे भारत में बटी और फैली हुई है, और मिसेस प्राइम मिनिस्टर अगले कुछ महीनों के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम युद्ध करें तो सारी रोड बंद करनी पड़ेगी, सारी रेल बंद करने पड़ेंगे, सारे रिसोर्स बंद करने पड़ेंगे, सबसे खाली आर्मी को इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, जो एयरलाइन सारी आर्मी के लिए यूज होंगी सब कुछ आर्मी को देना पड़ेगा, तब जाके मैं सेना को इकट्ठा कर पाऊंगा। सेना इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, मजाक है, इतने बड़े देश से मैं यहाँ पे खड़े कर दूं, सारे के सारे लोग कल आ जाओ, हाँ गिली गिली अप्पा ऐसे झू कर दूं, मतलब ये उतना ऐसा बोल सकते थे वो। हाँ शायद ऐसे नहीं किया होगा, पर आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर क्या बोले, अभी तो अप्रैल का महीना है, एक बार अगर हिमालयन रेंजेस के पास से सारे खुल गए ना और बर्फ वहां से गर्मी के बाद पिघल करके नीचे आई, तो वहां से चाइना आकर के अपॉर्चुनिटी लेगा, वो वहां से आकर अटैक करेगा, और 2 फ्रंट पे तो लड़ाई नहीं लड़ सकता अभी मैं। और एक बार मॉनसून शुरू हो गया, मॉनसून का मतलब समझ लीजिए मैडम प्राइम मिनिस्टर, ईस्ट पाकिस्तान में मॉनसून का मतलब होता है फ्लड। और अगर मॉनसून में अगर वहां फ्लड आ गया तो एक छोर से दूसरा छोर तो वैसे भी नहीं दिखता, हम केवल सड़कों पे लड़ पाएंगे, बाकी तो कहीं लड़ भी नहीं पाएंगे उस मौसम के कारण। और अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मैं जाकर के लड़ूं, तो मैं गारंटी देकर के जाता हूं कि हम 100% हार के आएंगे। हां, और अगर मेरी सुन लोगे स्वीटी, तो मैं गारंटी देता हूं बांग्लादेश जिता के लाएंगे, ईस्ट पाकिस्तान खत्म करके आएंगे और पाकिस्तान को घुटनों पर डाल के लाएंगे। अब बताओ क्या ऑर्डर है? इंदिरा गांधी ने बोला मीटिंग डिसमिस्ड।